3 महीनों में 52% रिटर्न, एक साल में 133% रिटर्न और 3 सालों में 1751% रिटर्न देने वाली महारत्न का दर्जा हासिल करने वाली पीएसयू कंपनी मजागन डॉक शिप बिल्डर्स आज सवालों के कठघरे में आ खड़ी है। ना जाने कितने लोगों ने कंपनी की परफॉर्मेंस को देखते हुए इस शेयर में इन्वेस्ट किया होगा और एक न्यूज ने ना जाने कितने ही लोगों के पैसों को फंसा दिया होगा। आज की इस वीडियो में मैं आपके इसी डर को दूर करने आया हूं और आपको समझाने आया हूं कि आपको क्यों इन न्यूज के चलते पैनिक नहीं होना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम माज़ागन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड का फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और वीडियो के लास्ट में कंक्लूड करेंगे कि आपकी इस शेयर को लेकर क्या अप्रोच होनी चाहिए। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हाल ही में ब्रोकरेज फर्म आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने अपने नोट में लिखा है कि जून तिमाही में मजबूत प्रदर्शन के बावजूद माज़ागन डॉक शिप बिल्डर्स के शेयरों में करंट शेयर प्राइस से 77% की गिरावट आ सकती है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उन्हें लगता है कि माज़ागन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड की वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हाई हो चुकी है और इनका मानना यह भी है कि माज़ागन डॉक शिप बिल्डर्स समय से पहले अपने प्रोजेक्ट्स को डिलीवर कर सकती है, जिससे फाइनेंशियल ईयर 2025 और 2026 में इनके ईबाइटा मार्जिन्स हाई रहेंगे और नए प्रोजेक्ट्स के लिए इनके मार्जिन्स नैरो हो जाएंगे। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने पहले माज़ागन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड कंपनी के शेयर प्राइस का टारगेट 900 रुपए का दिया था, फिर इसका टारगेट प्राइस बढ़ाकर 1165 कर दिया, जो कि इसके करंट शेयर प्राइस से 77% डाउन है। ये तो हुई न्यूज की बात। अब बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स की और देखते हैं कि क्या सच में माज़ागन डॉक शिप बिल्डर्स इतनी बुरी कंपनी है जितनी इसके बारे में बातें कही गई हैं। माज़ागन डॉक शिप बिल्डर्स की पीई रेशियो 38 है और इंडस्ट्री पीई रेशियो 41, यानी कि पिछले 2 दिनों की गिरावट के चलते कंपनी का शेयर प्राइस अंडर वैल्यूड हुआ है। कंपनी के ऊपर ना के बराबर डेट है, जो हमें डेट टू इक्विटी रेशियो से पता चलता है। डेट टू इक्विटी रेशियो एंड पेग रेशियो 1 से नीचे हो तो उसे सही माना जाता है और माज़ागन डॉक शिप बिल्डर्स की डेट टू इक्विटी रेशियो 0 है और पेग रेशियो 1.3, जो इतनी भी ज्यादा नहीं कि इस कंपनी के बारे में इतना नेगेटिव कहा जाए। क्वार्टरली भी इस कंपनी ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, जिसकी फिगर्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और अगर एनुअल परफॉर्मेंस की बात की जाए तो कंपनी ने जबरदस्त नंबर्स पेश किए हैं। अपने ऑपरेशंस को रन करने के लिए कंपनी के पास कैश फ्लो भी ठीक ठाक मात्रा में है। ओवरऑल अगर कंपनी के फंडामेंटल्स की बात की जाए तो अभी तक कुछ भी ऐसा नेगेटिव देखने को नहीं मिला है। यह सारा डेटा आप खुद screener.in पर जाकर देख सकते हैं और खुद की तसल्ली कर सकते हैं। कंक्लूजन पर आने से पहले एक नजर कंपनी के टेक्निकल्स पर भी मार लेते हैं और देखते हैं कि कंपनी टेक्निकली कैसा परफॉर्म कर रही है। 1 डे चार्ट फ्रेम में अगर माज़ागन डॉक शिप बिल्डर्स का ट्रेंड देखा जाए तो वो डाउन का ही नजर आ रहा है और न्यूज के चलते बीते कुछ दिनों में यह ट्रेंड और ज्यादा डाउन की तरफ हो गया है। आरएसआई इंडिकेटर 40 के पास ट्रेड कर रहा है, यानी कि स्टॉक में स्ट्रेंथ गिरती ही चली जा रही है। आरएस इंडिकेटर अभी थोड़ी बहुत पॉजिटिव स्ट्रेंथ दिखा रहा है, लेकिन सिर्फ एक ही इंडिकेटर पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि 3850 के पास इस स्टॉक का एक सपोर्ट जोन है। अगर प्राइस इससे भी नीचे चला जाता है तो इस शेयर में और ज्यादा भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। उम्मीद है कि आपको माज़ागन डॉक शिप बिल्डर्स का फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं इस वीडियो के मेन मुद्दे यानी कंक्लूजन की। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि ब्रोकरेज हाउसेस जो किसी भी कंपनी का टारगेट या रेटिंग सेट करते हैं, वो एक तरह से अंधेरे में तीर मारने वाला काम कर रहे होते हैं। यह एक तरह से स्टॉक मार्केट को टाइमिंग करने वाली बात होती है और दुनिया में ऐसा कोई भी धुरंधर पैदा नहीं हुआ जो स्टॉक मार्केट को टाइम कर सके। महान इन्वेस्टर्स लाइक राकेश झुनझुनवाला और वॉरेन बुफेट भी कभी मार्केट को सही से टाइम नहीं कर पाए और उन्होंने अपने कई इंटरव्यूज में ऐसा कहा भी है कि किसी स्टॉक के प्राइस के बारे में बात करना या उसको रेट करना बेवकूफी है। आजकल की स्टॉक मार्केट कंपनी की परफॉर्मेंस से ज्यादा लोगों के सेंटिमेंट्स पर चल रही है और ब्रोकरेज फर्म्स यह सब बहुत अच्छे से जानते हैं।
और लोगों के इसी डर और लालच को भांपते हुए एक न्यूज़ फैला देते हैं, जिससे आप सब ऐसी न्यूज़ से इन्फ्लुएंस होकर शेयर्स को खरीदने या बेचने लग जाते हो, बिना अपने एंड से जांच पड़ताल किए। माज़ागॉन डॉक शिप बिल्डर्स के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। थोड़े दिन पहले कंपनी ने क्वार्टर वन के नंबर्स रिलीज किए, जो अपने आप में बहुत शानदार थे, और रिजल्ट के कुछ दिनों बाद ही ऐसी नेगेटिव न्यूज़ रिलीज कर दी गई, जिससे शेयर बुरी तरह से गिर पड़ा। स्टॉक एक्सचेंज में ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे, जिनकी वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन कोई भी उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। आप खुद सोचें, जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी हो जाए, तो लोग उसे खरीदने से बचते हैं, और अगर वही चीज़ सस्ते दाम पर अवेलेबल हो जाए, तो सभी उसको खरीदने की तरफ भागने लग जाएंगे। यही ट्रिक अब ब्रोकरेज फर्म्स और हिंडनबर्ग जैसी शॉर्ट सेलिंग फर्म्स यूज करती हैं। पहले नेगेटिव न्यूज़ फैलाकर स्टॉक प्राइस नीचे गिरा दो, और फिर उसे सस्ते दामों में खरीदना शुरू कर दो। जब तक आप डरते रहेंगे, तब तक ऐसी फर्म्स आपके सेंटिमेंट्स को डिस्टर्ब कर आपका पैसा डुबाती रहेंगी और अपनी जेब भरती रहेंगी। इसलिए ऐसी न्यूज़ से इन्फ्लुएंस होने की जगह बात की तह तक जाने की कोशिश करें, और जब आप ऐसा करने में कामयाब हो जाएंगे, तब देखना कोई भी ऐसी नेगेटिव न्यूज़ आपके सेंटिमेंट्स को हिला नहीं पाएगी। अब 2 दिन बाद देखना, जब यह न्यूज़ ठंडी पड़ जाएगी, तो स्टॉक प्राइस दोबारा से ऊपर भागना शुरू कर देगा। और मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हर न्यूज़ की लाइफलाइन 2 से 3 दिन से ज़्यादा नहीं होती। सोशल मीडिया और न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स कैसे आपके सेंटीमेंट्स को डिस्टर्ब करते हैं, उसकी चर्चा मैंने इस वीडियो में की है, तो इसे देखना ना भूलें। अंत में मैं यही कहूंगा कि सतर्क रहें और खुद को एजुकेट करते रहें, ताकि आपके भोलेपन का फायदा कोई दूसरा ना उठा सके। मैं इस चैनल पर ऐसी ही एजुकेटेड वीडियोस लेकर आता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।